हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़े थे राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसी कड़ी में हम लोग लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आप हमारी क्लास की पीडी प्राप्त करना चाहते हो तो 84 494 98 1 व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग पीडी प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अपनी राजस्थान जीके की बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है। मात्र 99 रुपये के अंदर आपको बुक की पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर जाएगी। फिर आप इसको प्रिंट कढ़वा सकते हो। इसके अंदर कंप्लीट राजस्थान जीके है, जिसमें इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर सब कुछ इसमें दिया गया है। और इसमें कंप्लीट एमसीक्यू सेशन दिए गए हैं, और जिनकी मदद से आप सीईटी में आसानी से 40% नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप ये चाहते हो तो आप अपने व्हाट्सएप मैसेज करके हमें ज़रूर बता सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मेवाड़ का कौन सा किला चुंडावतों व शाश्वतों के बीच मेवाड़ सेना में हरावल में रहने का अधिकार पाने के लिए मुगल सेना के खिलाफ लड़े गए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? उंटाड़ा का किला। उंटाड़ा किला दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। वल्लभ नगर उदयपुर में पड़ता है। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह ने किस किले की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी थी? उदय सिंह ने तो कुंभलगढ़ किले की चाबी। क्या कुंभलगढ़ किले की चाबी? बिल्कुल नहीं, चित्तौड़गढ़ किले की। कौन से किले की चाबी दोस्तों? चित्तौड़गढ़ किले की चाबी शेरशाह सूरी को उदय सिंह ने सौंप दी थी। उदय सिंह ने सौंप दी थी, है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। कौन सा किला राजस्थान का गौरव कहलाता है? राजस्थान का गौरव दोस्तों कौन सा किला कहलाता है? तो वो आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। यानी कि राजस्थान में सबसे अगर अच्छा किला है, राजस्थान का गौरव जो बताता है, वो आपका हो गया चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बनती थी? तो वो था कुंभलगढ़ का किला। कौन सा किला दोस्तों? कुंभलगढ़ का किला, जो कि कहाँ पे है? राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ किला कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद जिले के अंदर। किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, यदि उन्हें राजपुताना में एक जागीर की पेशकश दी जाए तो वह इसको चुनेंगे? वो था भैंसरोड का किला। भैंसरोड का किला, जो कि किसने बनवाया था? एक व्यापारी था, भैंसा। भैंसा शाह नामक व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। तो यह सबसे सुंदर जो है एक जागीर थी। गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, यानी कि सबसे बढ़िया गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, सबसे बड़ा। बाकी तो गढ़ैया है, यानी कि छोटे छोटे गढ़ हैं। सबसे बड़ा गढ़ कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी। विशिष्ट राजनीतिक बंदियों के लिए जेल के रूप में काम में लिया जाने वाला लघु दुर्ग विजयगढ़ी कौन से किले में था? विजयगढ़ी दुर्ग जो है, ये कौन से किले में था? जयगढ़ के किले के अंदर। जयगढ़ किला कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। जयगढ़ किला कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? जयपुर में। तो विजयगढ़ी जो है ये जयपुर के नाहर जयगढ़ किले में बना हुआ है। यहाँ पे क्या है? जेल बनी हुई थी। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ किले का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर आएगा सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी सराड़ा के किले को कहा जाता है। किस किले को दोस्तों? सराड़ा के किले को। जानागढ़ का किला कहाँ पे है? जानागढ़ का किला कहाँ पे है दोस्तों, ये बताओ फटाफट से। तो ये आपका हो जाएगा प्रतापगढ़ के अंदर। एक किला है जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, वो तो कहाँ पे है? बीकानेर में। एक आपका है जूना किला, वो कहाँ पे है? बाड़मेर में। और ये जो लिख रखा ये है जानागढ़ का किला। कौन सा? जानागढ़ का किला। ये कहाँ पे पड़ता है? प्रतापगढ़ के अंदर। जाना किला प्रतापगढ़ के अंदर। इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ किले का निर्माण करा था मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था?
चित्रांगद मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी। मेवाड़ की आंख कौन सा किला कहलाता है? तो कटारगढ़। कटारगढ़ दोस्तों कुंभलगढ़ किले के अंदर ही बना हुआ एक दुर्ग है। कुंभलगढ़ किले के अंदर यह बना हुआ है। यहाँ से आप पूरे किले को आराम से देख सकते हो, इस कारण इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। राजस्थान के किस किले में प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है? जैन कीर्ति स्तंभ दोस्तों कौन से किले में बना हुआ है, ये बताओ। फटाफट आप लोग आंसर दो। जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पे बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के किले में। कहाँ पे बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के किले में। कौन सा किला डोड परमारों द्वारा निर्मित होने के कारण डोडगढ़ कहलाता है? डोड परमारों के द्वारा बने होने के कारण डोडगढ़ कहलाता है। गागरोन का किला जो कि झालावाड़ में है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया था? कौन सा किला पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया था? इसके अंदर आपका राइट आंसर जाएगा गागरोन का किला। किस किले में मामादेव का कुंड और मामादेव का मंदिर है? तो ये दोनों आपके हो जाएंगे कुंभलगढ़ किले के अंदर। मामादेव का कुंड और मामादेव का मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ किले में, जो कि आपका पड़ता है राजसमंद जिले में। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। गागरोन के किले में हुए दो शाकों के सही वर्ष कौन कौन से हैं? गागरोन के किले में हुए दो शाकों के सही वर्ष कौन कौन से हैं? 1423 और 1444। ठीक है ना। तो इसमें दोनों के बीच के फर्क कितने का था? 21 वर्ष का फर्क था दोनों के बीच में। राजस्थान के किस किले का आकार व्हेल मछली के जैसा है? व्हेल मछली के जैसे आकार कौन से किले का है? रणथंभौर दुर्ग का। कौन सा किला हो जाएगा? रणथंभौर का किला। नहीं दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 1। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली जूनी कचहरी। जूनी कचहरी कौन से किले में है? महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो कौन से किले के अंदर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कौन से दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। प्रसिद्ध संत पीपा राव यानी कि संत पीपा का जन्म है वो कौन से जिले से है? कौन से किले से इनका संबंध है? बताओ फटाफट से। इसके अंदर राइट आंसर जाएगा गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ में है। कौन सा किला? गागरोन का किला। जालोर किले में साका किस वर्ष में हुआ था? जालोर किले में साका कौन से वर्ष में हुआ था? 1311 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोट कास्तान दुर्ग किस जिले में स्थित है? कोट कास्तान दुर्ग जो है ये कौन से जिले में है? जालोर दुर्ग के अंदर। जालोर जिले के अंदर कोट कास्तान दुर्ग बना हुआ है। राजस्थान के किस किले में लाल लखोटा बारी नामक एक दरवाजा बना हुआ है? लखोटा बारी नामक दरवाजा कौन से किले के अंदर है? आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। प्रसिद्ध इतिहासकार हरविलास शारदा ने किस किले को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया है? सैनिक मेधा का प्रतीक कौन से किले को बताया है? इसके अंदर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग को। महाराणा कुंभा ने किस किले का निर्माण मौर्य शासक संप्रति के द्वारा निर्मित दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर करवाया था? तो कौन सा ऐसा किला है जो मौर्य शासक संप्रति ने इसका निर्माण करवाया था, फिर वो मिट गया था यानी कि ध्वंस हो गया था, उसके ऊपर दोबारा से निर्माण करवाया था? वो किला है कुंभलगढ़ का किला। कौन से किले में प्रसिद्ध गर्भ गुंजन तोप रखी गई है? तो बूंदी के किले में यानी कि तारागढ़ किले में। यानी इसमें जो आग लगाते जो तोप को चलाते हैं, तो तोप को चलाने के बाद जो है तोपचियों को यानी कि तोप चलाने वालों को पानी में कूदना पड़ता था। पानी में कूदना पड़ता था, ये बात आप लोग याद रखना। बूंदी के शासकों का राज तिलक बूंदी किले के किस महल में होता है? बूंदी के शासकों का राज तिलक जो है वो कौन से महल के अंदर होता है? रतन दौलत दरी खाना में। रतन दौलत दरी खाना में, यानी कि यहाँ पे जो किले के रतन और दौलत जो है
वो दूसरे जो शासक को सौंप दी जाती है, यानी कि उसका राज तिलक कर दिया जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। रतन, दौलत, यानी दौलत उसको सौंप दी, रतन सौंप दिए, और उसको जो दरी के ऊपर बिठा के उसका राज तिलक करते हैं। तो इस ट्रिक से आप इस प्रश्न को याद रख सकते हो। अपने भित्ति चित्रों के लिए झाला हवेली, झाला की हवेली दोस्तों कौन से जिले में है? झाला की हवेली हो गई कोटा दुर्ग के अंदर। झाला की हवेली कहाँ पे है? कोटा दुर्ग में। किस आक्रमणकारी ने चित्तौड़ पर विजय के बाद उसका नाम खिजराबाद रख दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद उसका नाम रख दिया था खिजराबाद। किस किले के पास नवल सागर और जैत सागर नामक झीलें हैं? नवल सागर और जैत सागर नामक झीलें जो है ये कौन से किले के पास है? फटाफट से बताओ। तो ये आपकी हो जाएगी तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तारागढ़ दुर्ग के पास में नवल सागर और जैत सागर नामक झीलें बनी हुई है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के पास में। तो ये थे अपने राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों हाँ, राजस्थान जीके की बुक आप लोग परचेज कर लीजिएगा, इसका प्राइस है 99 रुपये। और पेमेंट आप लोग हमारे एस्पिरेंट जंक्शन ऐप पे जाके भी कर सकते हो, एस्पिरेंट जंक्शन ऐप के ऊपर, या फिर आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लो 84 494 98 1 नंबर पर। यहाँ पे आप पेमेंट करके अपनी पीडीएफ का जो है वो प्राप्त कर सकते हो। राजस्थान जीके में आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया बुक वही रहेगी, सबसे शानदार, कम समय में आपकी जानदार तैयारी करनी है तो आप लोग बुक को जरूर से परचेज कर लीजिएगा, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिएगा।